पहले तो सबसे पहले आपका शुक्रिया और यहाँ पर जो हमारे मीडिया से, एंटरटेनमेंट मीडिया से जितने लोग आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मनन भाई आइए, आइए। आप मनन शाह हैं, एक हमारे फिल्म के पार्टनर हैं और देखिए ये कहानी है द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, एक पीड़ित हिंदू लड़की की बांग्लादेश में जिसकी फैमिली का कत्ल कर दिया गया, परिवार की लड़कियों के साथ में बलात्कार किया गया। वो लड़की बांग्लादेश छोड़कर भारत आती है पश्चिम बंगाल के ज़रिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा माध्यम है जहां से लोग, ख़ास करके बांग्लादेश से या बर्मा से आने वाले लोग पश्चिम बंगाल से ही बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। एक ऐसी लड़की, ये अनिल चंद का परिवार जो सिराजगंज में रहता था, वहाँ पर जिहादियों ने ये कहकर उस परिवार पर हमला किया कि ये काफिर हैं। उसके पूरे परिवार को मार दिया। एक लड़की जो 14 साल की थी, जिसका नाम पूर्णिमा था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया उसकी माँ के सामने। उसकी माँ ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन दरिंदों से कहा, जिसमें मेन लीड अब्दुल अली नाम का लड़का जो मेन लीड कर रहा था, और ये कहा कि मेरी बच्ची बड़ी छोटी है, एक एक करके करो वरना मर जाएगी। ये वो दर्दनाक कहानी है। बाद में इसको मीडिया ने भी हाइप दी। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इस कांड को लेकर उस वक्त की हुकूमत की बड़ी बेइज्जती हुई। उसी परिवार की एक लड़की सुहासिनी जो भारत आती है, ये सोचकर कि हम यहाँ की हुकूमत से मिलेंगे, हुकूमत से मिलकर अपने जो उसके परिवार के साथ में हुआ है उसका न्याय मांगेंगे, ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, हुकूमतों से मिलेंगे। लेकिन जब वो बांग्लादेश आती है तो वो देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी, जब पश्चिम बंगाल आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ की भी स्टोरी बांग्लादेश जैसी ही है, क्योंकि वहाँ पर रोहिंग्यास जो हैं उनका बोलबाला है, हुकूमत से रोहिंग्यास को सपोर्ट है, रोहिंग्यास की वहाँ आबादियाँ बसाई जा रही हैं। इस वजह से जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले दूसरी मज़हब के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उनको वहाँ से पश्चिम बंगाल छोड़कर अब सुरक्षित जगह पर जाने के लिए वो स्थान तलाश रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। वहाँ पर किसी लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाना या उनको मार देना, या किसी जो हुकूमत है अगर उसका सपोर्टर नहीं है तो उसकी हत्या कर देना, ये आम बात है, जिसकी मुकदमे तक वहाँ पर नहीं लिखे जाते। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल पूरी दुनिया में इन जुल्मों की वजह से नुमायां हो रहा है और भारत के लिए जवाबदेही पूरे विश्व में एक शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का ही पार्ट है। और हालात जो वहाँ के दिखाई दे रहे हैं, आज वहाँ की महिलाएं सड़कों पर हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ सड़कों पर हैं, कारोबार नहीं है,
बहरहाल ये तो अभी के हालात हैं, लेकिन हमारी फिल्म जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल है उसने ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया और कवर करके एक ऐसी स्टोरी हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं 30 अगस्त 2024 को, जो एक सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी भी है और सच्चे हालात भी हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। रोहिंग्यास की समस्या हिंदुस्तान की, पूरे भारत की समस्या है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ज़रूर कर रही है, लेकिन उनकी आबादियाँ वहाँ बसना और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में उनका ट्रांसफ़र होना, पश्चिम बंगाल की आईडी बनवाकर उनको ये साफ इंस्ट्रक्शन है कि आप हिंदुस्तान में जहाँ सुरक्षित स्थान पा सके वहाँ पर जाके बस जाइए, अपनी आबादियाँ बसाइए और तैयार रहिए कि आपको आगे क्या करना है। उसका इंस्ट्रक्शन जो जिहादी मूवमेंट है वो देंगे और पूरे भारत के लिए रोहिंग्यास अब खतरा बनते चले आ रहे हैं। उस खतरे के ऊपर भी, रोहिंग्यास के इशूज के ऊपर भी ये फिल्म पर्दा उठाती है। ये ऐसी जालिमों के जुल्म की दास्तान है जिसको पूरा देश जानना चाहता है, पूरी दुनिया जानना चाहती है। हम पूरे बोल्डली इस सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं और एक एक चीज़ असलियत दिखा रहे हैं। देखिए, हमारा प्लान पश्चिम बंगाल में फिल्म को रिलीज़ करने का भी है और वहाँ के गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक आज PIL भी फाइल हुई थी हमारी फिल्म को रोकने के लिए, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि इस फिल्म को हम नहीं रोकेंगे और कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई। उन्हीं ने कहा ये एक आदमी के अधिकार हैं, जिसको देखना हो देखो, जिसको नहीं देखना हो ना देखो। ये कोर्ट ने ओपन कोर्ट में अपने व्यूज़ दिए हैं और उस पर कोई स्टे दिया नहीं गया। पश्चिम बंगाल में जिन सिनेमा मालिकों से हमने संपर्क किया था वो इतने डरे हुए हैं कि वो हमारी फिल्म अपने के यहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं। उनसे साफ ये बात कही गई है कि अगर पश्चिम बंगाल के किसी भी सिनेमा घर में द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल लगती है तो उसके मालिक की गर्दन काट ली जाएगी। अब इतनी बड़ी धमकी के बाद कौन फिल्म थिएटर का जो मालिक है वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेगा कि उसका कारोबार भी खराब होगा, उसका थिएटर भी जलेगा, उसकी गर्दन भी कटेगी, तो वो सहमे में है। देखिए, धमकियां हमारे ऊपर तो पहले से भी बहुत हैं और इस फिल्म को लेकर हमको पाकिस्तान तक से धमकी आ चुकी है और यूं भी जो हमारी राष्ट्र हित में एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर हिंदुस्तान से और दूसरे मुल्कों से हमारे सर काटने के लिए 5 करोड़ का इनाम तक रखा गया है। तो अब धमकियों से हमको कोई फर्क पड़ता भी नहीं। बंगाल में हमारे थिएटरों से बात चल रही है, लेकिन वो हमने अभी आपको बताया वो डरे हुए हैं, वो फिल्म को दिखाने से डर रहे हैं। हम इस सिलसिले में अभी फिल्म हमारी रिलीज़ हो जाए, हम उनकी सुरक्षा के लिए अपनी फिल्म वहाँ दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था कराने के बाद फिर हम ज़बरदस्ती बंगाल में इस फिल्म को ज़रूर दिखाएंगे। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के लोग हमारी फिल्म देखने के लिए इस वक्त बहुत उत्सुक हैं। वो देखना चाहते हैं, उन हालात को देखना चाहते हैं।